डियर स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल RS क्लासेस पर। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना कीजिए। अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो नहीं पहुंचेगी आप तक का। और फिर वो जो इंग्लिश का आप सपना देख रहे हैं कि मेरा भी एक सपना होगा इंग्लिश बोलने का, भौकाली बनेंगे, तो वो सपने से कहीं ना कहीं आप दूर जाएंगे। सपना पूरा करना है तो RS क्लासेस में आना पड़ेगा और चिंगारी सर से पढ़ना पड़ेगा। वो सपना हम पूरा कराएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट के बारे में बात की, हर स्टेप की बात की है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो हमने मिस किया हो। अगर मिस किया हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी हूँ और आप उसको कमेंट में बताइएगा। मैं उसको लास्ट में सब फिर से मर्ज कर दूंगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाई। पहचान क्या होती है? पहचान क्या मतलब कैसे पहचानोगे भाई? पहचानने ही तो सबसे बड़ा खेल है कि नहीं। इंसान को पहचान गए तो सब है, उसी प्रकार टेंस को भी पहचान गए तो सब है कि नहीं। दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। बहुत बार फंसे हो गए, ऐसा ना कि ना हम तो फंसे ही नहीं, वो तो जानते कितना नहीं फंसे हो, ठीक है। तो पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं। अब कहोगे यही चीज़ तो आपने कंटीन्यूअस में भी बताई थी। भैया बताई थी, लेकिन हम बताते हैं ना कि इसको कैसे पहचानोगे। अरे हम हैं तो किस बात का आपको गम है? अरे गम लेने के लिए हम है ना, तो गम क्यों आप क्यों ले रहे हो? रहा है, रही है प्लस समय। जहां समय दिख गया तो समझ जाना ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हर चीज में मैंने बताया कि कोई ना कोई मैं आपको ट्रिक जरूर दे दूंगा कि आप तुरंत पहचाने। इसमें समय दिख गया तुरंत पहचानना। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। और इसमें क्या साथ में मर्ज होगा? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। तो सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा? ये भैया बहुत ही मिसलिनियस टॉपिक है, क्योंकि इसमें लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें एरर के भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन बनते हैं, और लड़के हमेशा कंफ्यूज है। एग्जामिनर कंफ्यूज किए भी रहता है। तो भैया जब चिंगारी सर से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। एक बार पढ़ लो बस, आज से कंफ्यूज होना तो बताना। सिंस किसके साथ लगेगा? जैसे आपका आ गया 2 o'clock। ओ क्लॉक मतलब समझते हो कि नहीं? हर चीज बताना है, मतलब बजे होता है। ओ क्लॉक मतलब बजे, मतलब कभी भी ऐसे 2 o'clock आ गया, 3 o'clock आ गया, 4 o'clock आ गया, 5 o'clock आ गया, 6 o'clock आ गया, सब में आपको लगाना है। मतलब कि बजे कहीं भी लिख गया तो तुरंत समझना है क्या? सिंस लगना। फिर मॉर्निंग, जैसे कोई भी दिन का पार्ट दे दिया, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, तो यहां पे भी आपका क्या लगेगा? सिंस। उसके बाद वीक का कोई भी दिन हो, वीक नहीं, वीक का कोई भी दिन हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, उसके साथ भी आपको क्या लगेगा? सिंस। उसके बाद ईयर का भी कोई पार्ट हो, जैसे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई भी हो, तो उसके साथ भी क्या लगेगा? सिंस। उसके बाद यहाँ पे है 1999 हो, ईयर का पार्ट 2000 हो, 2001 हो, 2002 हो, तो उसके साथ भी क्या लगेगा? सिंस। इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि सिंस आपका लगता है किसके साथ? डिफिनिट चीज के साथ, ठीक है। लेकिन डिफिनिट हम बोल देते हैं, टीचर बुकों में भी लिखा रहता है क्या कि डिफिनिट के साथ लगा रहेगा। लेकिन फिर डिफिनिट और इनडिफिनिट, मतलब डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित। तो क्या चीज निश्चित और ये अनिश्चित है, तो इस चीज में क्या करना? डिफरेंस कर पाना बड़ा ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीजें जो हमने बताई है, इस चीज को आप बस दिमाग में रखोगे तो तुरंत आपका क्लिक हो जाएगा। यहाँ सिंस लगेगा कि फॉल लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इजी तो है, लेकिन हम लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं क्या कि सिंस और फॉर में, जहां सिंस और फॉर का लगाने की बारी आती है तुरंत हमारा दिमाग घूमता है, सिंस फॉर, और आखिर में क्या करते हो? राम भरोसे, राम भरोसे लगा देते हो। एक राम भरोसे इंटर कॉलेज भी है, जानते होगे, ना जानते हो सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद है फॉर। फॉर किसके साथ लगेगा? सिंस की तो हम बात कर चुके हैं। फॉर, फॉर जैसे लगेगा
2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स हो गया, कोई भी जैसे ऐसे दे दिया गया तो आपका लगेगा फॉर्म, मतलब जैसे वो डिफिनिट था। डिफिनिट मतलब जैसे अब 3 बजे बोल दिया, 4 बजे बोल दिया, तो मतलब वो क्या था, डिफिनिट था, वहां लग गया। उसी प्रकार ये इनडिफिनिट है, मतलब अब जैसे हमने बोल दिया कि वो 3 महीने से नहीं है, अब कौन से 3 महीने से नहीं आया, अब भैया वो पहले का भी हो सकता है, बात कब हो रही थी, तो यहाँ पे आप गड़बड़, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन डिफिनिट, मतलब डिफिनिट नहीं होगा, मतलब नॉन डिफिनिट को क्या बोलते हैं, अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं होगा। अगर ये आपको डिफिनिट और नॉन डिफिनिट का नहीं समझ में आया तो इन पॉइंट्स को याद कर लो, जैसे 2 मंथ्स वाला, उसी प्रकार 3 डेज या 4 डेज हो गया, 5 डेज हो गया, मतलब कोई भी डेज हो गए तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे भी फॉल लग जाएगा। उसके बाद आवर कहीं पे आ गया तो वहां पे भी आपका क्या लगेगा, फॉर, जैसे 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 5 आवर हो गया, 7 आवर हो, जहां पे भी आवर का खेल आएगा वहां पे क्या लगाना है, फॉर। फिर इसके बाद वीक्स, वीक्स मतलब जानते होंगे, हफ्ते, तो जहां पे भी हफ्ते का आ गया, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 5 वीक्स, तो ये सब चीजें जहां पे भी आ गए तो वहां पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा फॉर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर का। तो ये सिंस और फॉर का भैया बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, और अगर बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ नहीं करनी है। अरे चिंगारी सर से पढ़ के भी गड़बड़ी करोगे तो भाई पढ़ने में मजा क्या। तो अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अभी तो हमने पढ़ा सिंस और फॉर के बारे में, अब उसका हम सिखाएंगे आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है। केवल हम आपको सिंस ऑफ फॉर बस थ्योरी पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे, हम उसका इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे कि कैसे इसका इम्प्लीमेंट होगा, और इसके एरर के क्वेश्चन हर चीज़ आपको बतानी है, एक एक पहलू बताना है कि कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश का भौकाली बनना है तो ये भैया करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, ना बोलूँ वो सही है लेकिन गलत ना बोलूँ, क्योंकि गलत बोलने पे आपका बैड इफेक्ट जाता है सामने। अब जैसे कि इसमें लगेगा क्या, हैज बीन और हैव बीन और सिंस ऑफ फॉर। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, वही कहानी होगी। अब यहाँ पे बस क्या हो गया, हैज बीन, हैव बीन, तो हैज बीन किसके साथ लग जाएगा, ही मतलब वह, सी मतलब वह किसके लिए, लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज के साथ, नेम तो जानते होंगे किसी का भी नेम है, हर वीडियो में हर चीज बता रहे हैं क्योंकि भैया जानो उस चीजों को। और हैव किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, और दे मतलब वे। ठीक, अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में अफर्मेटिव में। अब ये रूल है आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस, यहाँ पे भी एक चीज याद करनी है, यहाँ पे क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, इसे कहते हैं ऑब्लिक का सिंबल, फॉर प्लस अदर वर्ड्स, मतलब जो कुछ भी इसके अलावा जो वर्ड्स बच जाते हैं उसे कहते हैं अदर वर्ड्स। अब जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, जहां रहा हूं दिखा, ठीक है। अब कहोगे रहा हूं है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, लेकिन भैया अभी तो बताया क्या कि रहा है के साथ एक क्या है, इसमें समय भी तो आ रहा, जहां समय दिख गया और रहा है दिख गया तो तुरंत समझना है कोई नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और फार्मूला आपका वही अफर्मेटिव में एक बार इंडेफिनिट में जो बताया है उसे देख डालो बस, और बाकी में कभी भी अफर्मेटिव आए यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, निगेटिव में एक बार सीख लो फार्मूला, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, इंट्रोगेटिव में भी सेम ऐसे ही क्या करना है, चेंज करना है। एक बार भैया बस एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट ढंग से पढ़ डालो, और सारे उसके बाद हम भी कह दो सर हमने पढ़ लिया, उसके बाद देखो गाड़ी हमारी दौड़ाते हैं, जहाँ कहोगे वहाँ दौड़ा देंगे, चाहे कहो तुम्हारे मोहल्ले में दौड़ाएं या चाहो आगरा एक्सप्रेसवे में रेस लगाएंगे हम तुम दोनों लोग मिलके, ठीक है। भौकाली तुम भी भौकाली हम भी, देखते हैं कौन सबसे बड़ा भौकाली है। अब ये सेंटेंस है, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो सबसे पहले आ गया मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई,
उसके बाद हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा। अभी बताया है भैया कि हैव किसके किसके साथ लगता है, आई बी यू दे के साथ, आई के बाद क्या आ जाएगा, हैव बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, और उसमें क्या लगा देना है, आई एन जी, बस आई एन जी जोड़ दिया। अब क्या खेलना है, अब ये हो गया खेलने की। अब बचा क्या, 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस। अब भैया बोलोगे सिंस क्यों लगा दिया, फॉर क्यों नहीं लगाया, बताया था कि सिंस क्यों लगाया है, क्योंकि जब बताया था 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, कभी भी बजे आ गया तुरंत सिंस लगना। 2 बजे से क्या ला 2 ऐसे लिख दो, इससे थोड़ा सा लगेगा कि भैया क्या है कि गिनती, क्योंकि स्पेलिंग ही लिखते आओगे तो थोड़ा वो फीलिंग नहीं बनेगी। यहाँ आप जैसे डिजिट यूज करोगे तो थोड़ा मतलब क्या वो यूनिक दिखेगा। तो ये सब चीजें होते हैं नंबर गेन करने का और अपने राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करने का, अब भौकाली बनने का। अब ऐसे नहीं भौकाली बन जाओगे कि हमारे बस बाल कटा लिए ये वो, भौकाली ऐसे बनो मतलब लिखो तो मतलब सामने वाला देखता रह जाए क्या लिखे हो। उसके बाद बजे की इंग्लिश होती है ओ, ओ के बाद ऐसे आपको लगा देना है सिंबल, और क्या हो जाएगा, क्लॉक। ठीक है, तो बजे की इंग्लिश ये होती है भैया। और यहाँ 3 बजे है तो यहाँ 3 लिख दो, 5 बजे है 5 लिख दो, 11 बजे है 11 लिख दो, जो बजे आए वो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह की इंग्लिश ही। अब ही के बाद क्या लगे, हैज बीन या हैव बीन, तो क्या लगेगा भैया बता दो, हैज बीन। उसके बाद आपका क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और आईएनजी, ही हैज बीन रीडिंग, और सुबह से पढ़ रहा है। तो अब बताया था आपको कि सुबह है, तो ये भी बताया था दिन का कोई भी पार्ट होगा तो क्या लग जाएगा, सिंस, और सुबह से मॉर्निंग। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। और आपको कोई सेंटेंस जैसे आपने बुक से सॉल्व किया, कहीं से किया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने बताऊंगा, या कमेंट में आपको बता दूंगा, या अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे बताने की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। लेकिन आप क्या कीजिए, उसको पूछिए। और बहुत बच्चे मुझसे पूछ भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मतलब क्या है कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके जो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है वो मतलब सबसे पूछ रहे कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा है, और अपने ये क्वेश्चन को क्या करिए, जारी रखिएगा। वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। अब वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, तुरंत फार्मूला, दे के बाद क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन, तो क्या हो गया, हैव बीन। उसके बाद आपका क्या है, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, आईएनजी जोड़ दे। अब यहाँ आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहीं से आप भोकाली नहीं बन पाओगे और फिर पता चल जाएगा चिंगारी सर से नहीं पढ़े हो, यहीं पकड़ लेगा एग्जाम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में अगर वॉवेल है उसमें आईएनजी आप जोड़ ले तो ई या वॉवेल वाले जो अधिकतर में क्या होंगे, वर्ड रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो गया, दे हैव बीन राइटिंग। अब क्या लिख रहे हैं, लेटर। 2 घंटे से, तो क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।